हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके एक नई अपडेट है जो कि आप लोगों की कट ऑफ में परिवर्तन होगी और क्या डीबी के बारे में चर्चा हो रही है। सारे स्टूडेंट्स की जो परेशानी बन चुकी है उसके बारे में, सब कुछ के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक लास्ट में वीडियो में आप लोग बने रहें। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। जितने भी पुराने साथी हैं सब मिल एक बार सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस बार टीआरई 3 के स्टूडेंट्स के लिए। देखो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो बीपीएससी हैं उसके तरफ से डीवी की अभी तक कोई भी मांग या फिर उन लोगों की कोई लेटर नहीं आई है, जिसका और उस दिन का जो न्यूज़ पैड था उसमें साफ साफ रजनीश जी के द्वारा लिखा गया था कि जो रिज़ल्ट होगी वो पहले आएगी और जब रिज़ल्ट आ जाएगी उसके बाद आपकी डीवी होगी। तो फिर बात तो पुराने वाली हो गई। फिर जो स्टूडेंट्स इतने दिन से ना आप लोगों ने वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू किया, ठीक है, ना आप लोग डीबी करवा रहे हो पहले, तो फिर बात तो वही होगा। फिर फर्जीवाड़ा करने की प्लान है गवर्नमेंट की। इसमें इतनी फर्जीवाड़ा को गवर्नमेंट क्यों सह दे रही है वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीज़ें, आगे इलेक्शन है, इलेक्शन में जो है इस चीज़ को मतलब बियर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि सारे स्टूडेंट्स मिलके उन लोगों के अगेंस्ट में ही वोटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि साफ साफ आप स्टूडेंट्स की हकमारी कर रहे हो। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं कहीं से, अभी एक आज की न्यूज़ बाइट आप देख लेना, मेरे पास जो आया था उसके अकॉर्डिंग, मैं वो नहीं लगा सका इस पीपीटी में। वो एक रीता देवी करके कुछ थी, नेम थी वो। मतलब जब से टीआरई 1 की बहाली हुई है तब से वो जो है रीता देवी, वो यहाँ पे मतलब कि वो बीएड करके, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड है और वो किस में जॉब कर रही है, वो पीआरटी में जॉब कर रही है। तो देखो, ये सब जितने भी फर्जीवाड़े और ऐसे ऐसे हर ज़िलों में हर जगह भरे पड़े हुए हैं बिहार में, जो फर्जी ही सिर्फ हैं। टीआरई 1 और 2 अगर कैंसिल करने की बात करता हूँ तो बहुतों को मिर्ची लग जाती है, लेकिन एक चीज़ देखो आप, टीआरई 1 और 2 में जितना आप लोगों को फर्जीवाड़ा हुआ है, सारा तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों की तो हकमारी हो गई ना। आप मैक्सिमम स्कूल्स में बिहार में देखोगे घूम के, वहाँ पे जितने कैंडिडेट्स जो भी जॉब कर रहे हैं उनमें उनकी एलिजिबिलिटी कुछ है ही नहीं। मतलब अगर उनसे कुछ पूछो आप, जैसे कि लगता रहता है वो कैसे, पता नहीं कैसे पास करके आ गए। तो यही सब है। अब क्या बताऊँ मैं कि नींद कैसे खुलेगी। जो वीडियो बनती है डीवी को लेके उस पर आप लोगों की जाती है, मतलब कि उस पर रीच आप लोग करवाते नहीं हो, उसको देखते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप लोग टेंशन लेने नहीं चाहते हो। तो एक बात समझ लो, कान खुल के मैं सबको बता रहा हूँ कि जो आप अभी कर रहे हो ना, वो आपको आउटकम 10 दिन के बाद देखने को 100% मिलेगा। हमारे पास जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, वहाँ उस इन्फॉर्मेशन से बता रहा हूँ कि डीबी गवर्नमेंट नहीं करवाने जा रही है। सीधी सी बात है, डीवी नहीं करवा जा रही है। अब खुल के बोलने का समय है भाइयों। अगर आप लोग अभी नहीं बोले, अगर आप लोग ट्विटर या फिर जो मीडियम मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो पे भी मैंने बताया था, उस पर आप लोगों की व्यू नहीं गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों को चाहिए मतलब कि कुछ ऐसा जो कि आप लोगों को अच्छा लगे। जो बट कटु सत्य यही है कि आप लोगों की डीवी नहीं होने वाली है और कट ऑफ फिर से आप लोगों की आसमान छूने वाली है। आप लोग टेंशन ले रहे हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे अभी टेंशन तो आप लोगों की जितने एक साल का जो मेहनत था आप लोगों का, सबका वो बर्बाद होता दिख रहा है मुझे। कोई भी इस बार जो है आप लोगों की जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब कि 90 मार्क्स या फिर 85 मार्क्स के नीचे हैं, वो अपना रिजल्ट भूल जाना, ठीक है। कम से कम अगर डीबी गवर्नमेंट करवा रही है तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि 75+ नंबर वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे 100%। यूआर की बता रहा हूँ, यूआर की, कान खोल के सुन लो, इतना सिलेक्शन की बात ले जाएंगे। आप लोगों को मैंने सुबह में एक वीडियो दिया था, कुछ भाई मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते हैं, मैं कमेंट लगा दूंगा कभी कम्युनिटी पोस्ट में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके पास कोई काम नहीं रहता, आप कट ऑफ तो कट ऑफ तो वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है और मैं इसलिए वो चीज़ें बनाता हूँ और आप लोग देखते भी हो इंटरेस्ट के साथ। बट जो जेन्युइन मुद्दा है वो अगर मैं उठाता हूँ तो आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हो। इट्स योर फेल्योर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो चीज़ें आप लोगों ने अभी नहीं, उस चीज़ के लिए नहीं संभले, नहीं आवाज़ उठाई, तो वो आप लोगों के लिए आगे जाके वो कितना कष्टदायी होगा वो आप लोग समझ लोगे। जिस एग्ज़ाम का वेट, जो कि आपका सीट है, एक आपने एग्ज़ाम दिया मेहनत से, आपने जो भी मार्क्स लाए, 65 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, जो भी मार्क्स ला रहे, किसी कैटेगरी के हो चाहे कोई भी हो, और आप लोगों की जॉब पता चले कि 10 दिन के बाद नहीं लगे, तो आपके नाम ही ना आए पीडीएफ में, तब आप क्या करोगे? तब तो रोओगे बैठ के। यूट्यूबर्स को आप गाली दोगे, कोई देखेगा ही नहीं।
तो बात ये रही ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपका क्या फ़ायदा हुआ वो ये बताओ तो। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी जो कुछ आप लोगों को जो जेन्युइन न्यूज़ देता है उसके प्रति आप लोगों की कोई भी मतलब कि इंक्लाइनेशन नहीं होती है। गवर्नमेंट तक अगर आप उस वीडियो को इतना शेयर या फिर व्यू नहीं बढ़ाओगे तो वो वीडियो रीच कैसे यूट्यूब करेगी, और उसकी मैक्सिमम रीच नहीं होगी तब जो है वो आप लोगों के बातें गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि इन सब चीज़ों को नहीं उठाते। मैं बोल रहा हूं कि अभी भी बोल रहा हूं कि डीबी गवर्नमेंट को पहले करवाना चाहिए। अगर डीबी नहीं हुआ तो आपकी कट ऑफ जो है वो 10 से 12 नंबर हाई जाएगी किसी भी कैटेगरी में, किसी की। मैं बात को छुपाने, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ कि अगर आप डीबी की मांग नहीं कर रहे हो अभी तो आपकी कट ऑफ हाई जाने की 100% चांसेज हैं। क्यों? क्योंकि फिर से वही TRE 1 और 2 वाली कहानी आएगी, फिर से फर्जी बहाल होंगे, फिर से वो 2-3 महीने की या 4 महीने के बाद TRE 4 के नोटिफिकेशन जब आएंगे, एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे तब उससे पहले उस बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। TRE 3 पे भी धब्बा लगेगा पैच एक कि ये भी फर्जी का बहाल ही था, फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा हुआ है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ आपकी जाएगी है, और उसमें जो है मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स सिलेक्शन ले जाएंगे जिनके या तो मार्क्स ज़्यादा हैं या तो जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके वहाँ पे एंट्री ली है। कैसे? फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के। अब एक बात समझ लो, आप TRE 1 का की एक लड़की जो कि रीता यादव के नाम से है या फिर कोई भी है अदर स्टेट की हैं, वो अभी तक TRE 1 में BEd की डिग्री लेके, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया है, BEd की डिग्री लेके वो PRT में जॉब कर रही हैं। अब कहाँ तक ये जायज़ है आप लोग बताओ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अगर आप लोग पूछना चाहते हो और मेरी बात मानोगे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हैशटैग जो है आप लोगों को मैंने आज दिया हुआ था दिन में भी, ट्विटर एक्स हैंडल है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट का। वहाँ पे जाके आप रेगुलरली जो है इस पर कमेंट करना चाहो, क्या कमेंट करते रहो, क्या DV बिफोर रिजल्ट, DV ये लगाना अंडरस्कोर बिफोर रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे अंडर स्कोर लगा के TRE 3 देना, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में डाला भी था लेकिन आप लोगों ने व्यू नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को चाहिए कुछ ऐसा न्यूज़ जो कि आप लोगों को अच्छा लगे। बट ये न्यूज़ तो आप लोगों को देखते अभी इग्नोर कर रहे हो। आप वहाँ जाते हो जहाँ आपको बताया जाता है कट ऑफ बहुत कम जाएगी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि अगर DV नहीं हो पाया तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी ही, लो नहीं जाने वाली है। ये कटु सत्य है और ये होने वाला है आपके साथ। जो भी PRT वाले TGT 1 to 5 मतलब 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 to 10th के हैं या 11-12 के हैं, सारे कान खोल के सुन लो। अगर DV आपका नहीं हुआ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का तो हक गवर्नमेंट ने आपसे छीन लिया, वो तो दिया नहीं। बट गवर्नमेंट को भी तो उसकी मतलब आप लोगों की यूनिटी का पता चलना चाहिए कि आप लोग तो कहीं पे ऐसे ही बोलते हो कि हाँ हम फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। आप डिजिटली गवर्नमेंट को ये समझाओ कि भाई अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो हम लोग आपके साथ नहीं हैं, एंड इन द नेक्स्ट इलेक्शन वी विल सी यू। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें जो है वो डायरेक्ट आप जो है @ वहाँ पे डाल के नीतीश जी को टैग करो, विजय विजय कुमार को टैग करो, जो अभी BPSC के चेयरमैन हैं उन्हें टैग करो, जो ऑथेंटिक पर्सन है सबका नाम मैंने लिस्ट में वहाँ पे दिखा दिया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। वहाँ से जाके उन्हें आप टैग करें और बार बार इस चीज़ को ट्वीट करें। मैं भी करता हूँ, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ भी ये भी काम कर रहे हैं, सारे मिल के कर रहे हैं। तब तो BPSC की मतलब कि BPSC के थ्रू ये चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुँचे। गवर्नमेंट तक थ्रू क्या, मतलब डायरेक्ट नीतीश जी को टैग करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग ये बचकाना छोड़ो, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, 3-4 दिन का टाइम है। अगर TRE 3 के स्टूडेंट्स ने अगर 1 साल वेट किया है तो और 10 दिन वेट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर DV नहीं हुआ तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी आप छोड़ दो BPSC पे। वो जो मन करेगी, जिसको देनी होगी जॉब उसको देगी। आपने जो अपना टाइम और पैसा बर्बाद किया है वो आपको मुबारक। कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली है अगर आपकी DV नहीं हुई तो। कट ऑफ जो है वो 90+ हर सब्जेक्ट में, फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और जो स्टूडेंट्स इस खुश
मतलब खुश मिजाज में हैं, अभी जी रहे हैं कि मेरी तो इतने मार्क्स है, मेरी 87 है, मेरी 95 है, मेरी तो जॉब लग जाएगी। आप लोग भूल जाओ कि कहाँ से क्या जॉब कैसे मिलेगी सीट, आप कट ऑफ में आके भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। 100% बता, अगर फर्जीवाड़ा हो गया तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इसके लिए मैं आप आवाज़ उठाऊंगा, और सबसे अच्छा सटीक उसका मतलब कि रीजन भी देना है गवर्नमेंट को कि आगे इलेक्शन है सर, एंड वी विल सी, ये सही नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ। अगर विभाग की बात करें, अगर बीपीएससी की बात करें, या फिर आप टीआरई 1 या 2 को ले उठा के देख लो, जब एक दिन में नोटिफिकेशन आता है और ये बातें हो जाती है कि आपका डोमिसाइल ख़त्म हो गया बिहार से, एक दिन में जब नोटिफिकेशन सरकार जारी कर देती है, बीपीएससी अध्यक्ष जारी करते हैं कि बिहार से जो है वो इसमें बीपीएससी में जो टीआरई का एग्ज़ाम होता है उसमें भाषा अर्हता नहीं लगेगी, एक दिन में जब नोटिफिकेशन आ जाता है कि बिहार की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होगा, अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट था, और एक दिन में ही आ जाता है कि नहीं वो चीज़ नहीं होगा। तक वहाँ के कंसर्निंग में मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक दिन में ये सब सारी इंसिडेंट्स हो सकती है, तो क्या बीपीएससी की जब इतनी बड़ी तंत्र को लेके घूमती है, जो कि बहुत प्रतिष्ठित सब मानते हैं उसे, ऐसा माना जाता है, बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या बीपीएससी मतलब 5-6 लाख स्टूडेंट की वो डीवी नहीं करवा सकता? समझ में आ गया? इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्हें करवानी चाहिए, और ये कहीं से इम्पॉसिबल नहीं है। अगर डीईओ को गया रिपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुआ, तो वो 3 से 4 दिन में इसे निपटा देंगे। सबसे पहले डीबी होनी चाहिए, डीबी के लिए आप लोगों की, और नहीं तो दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप 1.5 1.5 या 2 गुना आप दे दो रिजल्ट, और उसके बाद आप डीबी करवा दो। ये भी है कि डीवी करवा दो, उसमें क्या होगा कि जितने फर्जी होंगे वो बाहर हो जाएंगे, और जितने जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो आ जाएंगे। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नाम मत लो ना, आप जो अगर उसमें भी आप लोगों की सीट्स, हाँ, लेकिन ये बात है कि 87,770 जो आपकी वैकेंसी है, उसमें प्लस करके जो है आप बैकलॉग दोगे 9th 10th में, 11th 12th में, और PRT 6 to 8 जहाँ तक पॉसिबल हो सके बैकलॉग ऐड करके कम से कम 1 से 1.25 लाख की अप्रॉक्स में जॉब आप लोग दो। तब मैं मानूंगा कि गवर्नमेंट नीतीश कुमार के सपोर्ट में सब हैं। अगर इन चीज़ों को नहीं माना गया, तो अगले इलेक्शन में इसका सरकार की मतलब कि बहुत बुरा हाल होने वाला है, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जिनकी जॉब नहीं लगेगी, और वो TRE 3, और TRE 3 का आप लोगों को क्या लग रहा है कि TRE 3 के बाद जो TRE 4 आएगा, उसमें क्या लग रहा है सब जेन्युइन कैंडिडेट्स की जॉब हो जाएगी? इस भूल गलत फहमी में मत रहना। वहाँ पे भी फिर से यही रूल लगेगा, बीपीएससी एक चीज़ बोल के हाथ उठा देगी कि जो पहले से कानून चलता आया है वी विल फॉलो दैट, बट यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, और सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। फिर बैकलॉग सीटें की बात होगी, फिर वहाँ से यहाँ से जो बैकलॉग सीट यहाँ से TRE अगर फर्जीवाड़ा हुआ, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो तो अभी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन बाद में तो निकल जाएंगे। अगर 10,000 भी निकल गए बाद में, और जैसे कि कंडीशन बन रहा है उस हिसाब से निकलेंगे, तो उसे बैकलॉग बोल के वो TRE 4 में ऐड कर देंगे, और TRE 4 में फिर नहीं होगी, फिर आपकी इलेक्शन ख़त्म, जिसको गवर्नमेंट बनेगी, और आपकी बहाली गई, आपकी जॉब फिर लगती रहेगी, फिर 5 साल आप वेट करना। ठीक है, तो यही बताना चाहता हूँ कि भाई अभी संभल जाओ, जो आपको बताया है वो फॉलो करो। मैं यही बोलना चाहूँगा एज ए मेंटर, आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, इसलिए अच्छी चीज़ें ही सजेस्ट करता हूँ, आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली आवाज़ उठाता हूँ। तो यही था मैटर। कट ऑफ जो है, कट ऑफ की बात मैं नहीं करूँगा आज। कट ऑफ जो आपको बताया है वो स्टैंडर्ड कट ऑफ है, बहुत परफेक्टली कट ऑफ दिया गया है आप लोगों को, और उससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी अगर ये सब चीज़ें हो गई, तो फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो। हम लोग जो कट ऑफ बनाया था, हम लोगों ने वो ये देख के बनाया था कि जितने आप लोगों के मार्क्स आ रहे थे उसके बेसिस पे। अब बट अगर अभी डीवी नहीं हुआ, तो फिर कहाँ कहाँ से कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे, कितने मार्क्स उनके होंगे, वो कोई भी नहीं कह सकता है, और कट ऑफ आपकी आसमान छुएगी ही। ठीक है, तो आप लोगों को अभी भी टाइम है, थोड़ा 3-4 दिन प्रोटेस्ट कर लो, ना तो ट्विटर पे ही जाके कर लो, या फिर जहाँ पे भी आप लोगों को यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स के माध्यम से उस वीडियो को की व्यू बढ़ाओ, कमेंट्स बढ़ाओ, जो भी शेयर करो, जिससे कि चैनल की कुछ ना कुछ एक अपनी ऑटोमस बॉडी बने, वो ऑटोनोमस, जिससे कि वो क्या हो कि उसको रीच मिले। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो प्रोटेस्ट, बाकी आप लोगों की मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए चैनल पे हो, न्यू व्यूअर, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, सारे स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कर दें सेशन को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।